देखो परिभाषा लिखे हैं मोशन का, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ये बी पॉइंट है हमारा। यहाँ से इसके बीच में कुछ दूरी है, मान लेते हैं इसके बीच का दूरी जो है वो x है। तो अब टाइम जो लगेगा, मान लेते हैं ये वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया और जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया ये वस्तु ऐसे अपने अपने जगह की पोजीशन को ये बदलते जा रहा है और फाइनली वो क्या कहाँ चले आ रहा है, यहाँ चले आ रहा है। तो यही वस्तु जो अपना पोजीशन बदलता है, उस पोजीशन के बदलाव को टाइम के रेस्पेक्ट में कि कितना समय लगता है, उसी को हम मोशन का नाम दिए कि मोशन तभी होगा किसी भी वस्तु में जब वो अपने पोजीशन में चेंजिंग करेगा, पोजीशन में चेंजेज होगा समय के साथ। समय बढ़ेगा तो वो जिस पोजीशन पे खड़ा है वो पोजीशन भी बढ़ेगा, तब हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु में क्या है, हमारा मोशन है। मान लेते हैं इसको पहला पॉइंट को हम यू से डिनोट कर देते हैं, इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो कोई भी वस्तु यहाँ से यहाँ तक जो आती है, यहाँ से यहाँ तक जो आएगी टाइम के रेस्पेक्ट में, वही हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। अब मोशन का टाइप देखते हैं, तो मोशन का टाइप्स जो है, मोशन हमारा दो प्रकार का हो जाता है। एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन हुआ हमारा, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। अब किसी भी वस्तु को यहाँ पे चलना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है जिसमें मोशन होगा वो अपने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो ये मान लेते हैं पहला सेकेंड, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस दे देते हैं 1 2 3 4 5। ये वस्तु कुछ चल रहा है, अपने पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है। मान लेते हैं कि वस्तु ने पहला सेकंड 1 मीटर तक गया, दूसरा सेकंड फिर 2 मीटर तक गया, तीसरा सेकंड 3 मीटर गया, चौथा सेकंड 4 मीटर गया, पांचवा सेकंड फिर 5 मीटर गया। इस प्रकार से जब समय के साथ समय जैसे जिस रेशियो में समय हमारा बढ़ेगा, उसी रेशियो में अगर हमारा डिस्टेंस भी आगे बढ़ते जा रहा है, तो उसमें जो मोशन होगा, उस वस्तु में जो मोशन होगा, वहां पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। कि मतलब वो वस्तु अपना एक ही स्पीड से चला है और अपने स्पीड को कांस्टेंट किया हुआ है, उतना ही किया हुआ है। जब वो इनिशियल पॉइंट से चला और फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है तो उसका स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, मान लेते हैं यहां से यहां तक एक पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट और बी पॉइंट। पहला मान लेते हैं, पहला जो यहां से यहां तक एक पॉइंट है, फिर यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है। पहला सेकंड मान लेते हैं वस्तु जो यहां से यहां तक चला है, उसमें उसका स्पीड मान लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर दूसरा जो यहां से यहां तक चला है, उसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां से यहां तक जो है उसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर यहां से यहां तक जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां से यहां तक जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से मान लेते हैं हमने बना दिया। वस्तु अब यहां से चलना शुरू की है और उसका स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है और इस पॉइंट तक वो 30 के स्पीड से पहुंचा है। यहां पे आने के बाद अपने एक्सेलरेटर को वो थोड़ा सा और ज्यादा कर देता है और एक्सेलरेटर बढ़ाने के बाद उसका स्पीड हो जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और उस स्पीड से इस पॉइंट तक पहुंचता है। फिर इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद और एक्सेलरेटर बढ़ा देता है, इस पॉइंट तक पहुंचता है 50 के स्पीड से। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे जब आता है तो इस पॉइंट के बाद वो अपना एक्सेलरेटर को कम कर देता है और वो आ जाता है 20 के स्पीड से यहां तक। उसके बाद फिर एक्सेलरेटर कम करता है और फाइनल पोजीशन तक पहुंचता है 10 के स्पीड से। तो ऐसे जब मोशन रहता है, जब गाड़ी में कभी पिकअप ज्यादा होता है, गाड़ी में कभी पिकअप कम होता है, इस प्रकार का जो मोशन होता है, ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे जब हमारा मान लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है किसी भी वस्तु में, तो यूनिफॉर्म मोशन में हम जानते हैं क्या सब हमको पूछ सकता है। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें क्या होगा, एक हमारा स्पीड होगा किसी भी वस्तु का, दूसरा बात वो वस्तु कुछ टाइम लेगा और टाइम के साथ साथ उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पे ये बात आई
कि जब किसी भी वस्तु में मोशन होगा, मतलब कि स्पीड होगा, तो वो वस्तु क्या करेगी, तो कुछ ना कुछ उस वस्तु में स्पीड होगा, कुछ ना कुछ वो टाइम लेगा और कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बनेगा, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम यूनिफॉर्म के लिए, तो हम स्पीड का इस्तेमाल करेंगे, टाइम का इस्तेमाल करेंगे और डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तीनों फार्मूला हम पहले से जानते हैं कि हमारा स्पीड बराबर फार्मूला क्या बन जाता है, स्पीड बराबर फार्मूला बनेगा डिस्टेंस इनटू टाइम। अब दूसरा मान लेते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अगर डिस्टेंस का बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड गुना टाइम, और टाइम का बात करेंगे तो डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ये फार्मूला हमारा पहले का फार्मूला ये सब पढ़ा हुआ है, जिसको कि हम किस में यूज करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में यूज करेंगे। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात आता है तो इसमें कैनेमेटिक्स का फार्मूला लागू हो जाता है। वो फार्मूला इस प्रकार से होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। ये फॉर्मूला हमको पढ़ना रहता है। इसमें इसकी मदद से क्या होता है, हमारा सारा का सारा इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। देखो यहां पे हम शुरू किए कि ये पहला इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए बाय द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन हो जाता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बटे टी। v हमारा फाइनल पोजीशन, u हमारा इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटे टी। यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, a मल्टीप्लाई टी, ए टी हो गया और v माइनस यू यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर आगे जब इसको किए तो u को उधर भेज करके प्लस कर दिए, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, और इसको एडजस्ट करके लिखे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारा पहला इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद फिर हमारा दूसरा इक्वेशन है, अब दूसरा इक्वेशन को जब प्रूफ करेंगे दूसरा इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी के डिफिनेशन से शुरू करेंगे अगले फार्मूला के लिए। तो वेलोसिटी का हमारा डिफिनेशन फार्मूला हो जाता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ये हमारा हो गया। और वेलोसिटी के लिए अगर हम लिखेंगे, अगर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे, वेलोसिटी के बदले अगर यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फार्मूला हो जाता है इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन बटे 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s बटे t। अब हम अगले फार्मूला को प्रूफ कर रहे हैं इससे कि हम फार्मूला लिए हैं क्या, डिफिनेशन लिए हैं वेलोसिटी से। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, तो वेलोसिटी के लिए हम एक फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वेलोसिटी, कोई भी वस्तु का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो फाइनल जो हमारा रहता है फाइनल पोजीशन प्लस इनिशियल पोजीशन, और जितना रहता है उतना से हम डिवाइड करते हैं, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है। फाइनल पोजीशन प्लस इनिशियल पोजीशन बटे 2, तो ये हम वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे ये लिख दिए है। और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया, टाइम को t से किया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो u प्लस v मल्टीप्लाई हो जाएगा t के साथ इज इक्वल टू 2s हो जाएगा। अब आगे यहां तक हम इसको रख लिए। अब इससे आगे हम इससे पहले जो फार्मूला प्रूफ किए थे उसमें से कुछ इक्वेशन निकालेंगे। जैसे इससे पहले जो फार्मूला लिखे थे, इससे पहले फार्मूला हम लगाए थे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बटे टी, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। s इज इक्वल टू t इंटू यू प्लस v बटे 2, यहाँ पे s का हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं
वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पे, जैसे ये वैल्यू यहाँ पे टाइम है, अगर टाइम का हम वैल्यू, अगर यहां से हम ये इक्वेशन से अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर हमारा हो जाएगा v माइनस यू बटे ए। यहां से कि ए को यहां भेज दिए, टी को वहां भेज दिए, तो टाइम बराबर हमारा हो गया v माइनस यू बटे ए। हम क्या करेंगे, एक बार टाइम का यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे। जब हम टाइम का वैल्यू बैठाते हैं देखते हैं क्या होता है। s इज इक्वल टू टी का वैल्यू है v माइनस यू बटे ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से मल्टीप्लाई है u प्लस v बटे 2। तो अब a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हमारा ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ गया, प्रूफ हो गया। तीसरे नंबर का फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी इक्वेशन से यहाँ पे हम इसी इक्वेशन को रहने देंगे, जैसे हम यहाँ पे t का वैल्यू पुट किए थे, इस बार t को हम रहने देंगे। यहाँ पे जो हम ये इक्वेशन निकाले हैं, सबसे पहला इक्वेशन निकाले थे, प्रूफ किए थे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब यहाँ पे v की जगह पे क्या डाल देना है, u प्लस एटी डाल देना है, तो हमारा तीसरा फॉर्मूला चले आएगा। तीसरा को भी यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं, यहाँ ऊपर में तीसरा, इस मेन इक्वेशन यहाँ पे पहले इस वेलोसिटी के फार्मूला से ये इक्वेशन बना लेना है, और जब ये इक्वेशन बन जाएगा तो दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला दोनों ही फार्मूला इसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। s इज इक्वल टू निकाल करके एक बार t का वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, और एक बार जो है यहाँ पे v का वैल्यू रखेंगे, जो कि पहला इक्वेशन में हमारा आया था, v का वैल्यू रखेंगे तो हमारा दूसरा फार्मूला आ जाएगा। अब तीसरा फार्मूला प्रूफ करना है हमको, जो कि हमारा ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला, जिसमें कि हम पहला नंबर और तीसरा नंबर प्रूफ कर चुके हैं। और अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। किसका वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे v का जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको दूसरे नंबर का फार्मूला मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं s इज इक्वल टू u प्लस, अब v का देखिए v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर ये हम प्रूफ कर चुके हैं u प्लस एटी, तो यहाँ पर हम v की जगह मान रख देते हैं u प्लस एटी मल्टीप्लाई बाय t, नीचे में बटे 2 है, बटे 2, तो s इज इक्वल टू 2u प्लस एटी बटे 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब s क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 2u प्लस एटी इंटू टी, 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस एटी स्क्वायर। अब s अगर निकालेंगे, s इज इक्वल टू 2ut प्लस एटी स्क्वायर बटे 2। ये हमारा यहां तक सामने निकल गया है। आगे और इक्वेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो s इज इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे भी है और ये 2 इसके नीचे भी है, तो कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ है बटे 2 प्लस एटी स्क्वायर बटे 2। यहाँ का 2 यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू यहाँ पे बचा ut प्लस यहाँ पे 1 बटे 2 एटी स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से हमारा ये भी फार्मूला प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कैनेमेटिक्स का ये तीनों फार्मूला जो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीनों फार्मूला को हमने इस प्रोसेस से प्रूफ कर दिया कि जब भी आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा इस प्रकार से आपको प्रूफ कर देना है। आगे हम लोग ग्राफिकली भी इसको प्रूफ करेंगे कि ग्राफ के माध्यम से कैसे प्रूफ किया जाता है, वो बात भी अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।